हेलो ट्रेडर्स। मैं विजेंद्र सिंह ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आईपीओ मार्केट में आने वाला है और इस आईपीओ के बारे में हम जानेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे आईपीओ का। अच्छे से समझें कि कंपनी क्या करती है, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स को जानेंगे, इसके कंपटीटर कौन है मार्केट में, आईपीओ ओपन एंड क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, आईपीओ की अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या है, आईपीओ का प्राइस बैंड फेस वैल्यू क्या रखी गई है कंपनी के द्वारा, आईपीओ का लॉट साइज इशू साइज क्या रहेगा, आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट, आईपीओ का शेयर्स कोटा एंड लास्ट में आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है मार्केट में अभी फिलहाल। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं हम। कंपनी क्या काम करती है। कंपनी डू बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजीज। It provides high voltage electrical equipment and solutions for grid connectivity and energy transition. It manufactures critical high voltage equipment for high voltage direct current and flexible AC transmission system networks. कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजीज का है। वो प्रोवाइड करते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है हाई वोल्टेज इक्विपमेंट एंड फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स को। द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज इन संगली इन महाराष्ट्र एंड अलुवा इन केरला। द कंपनी हैड 210 customers including power utilities, power industries and renewable energy entities. कंपनी की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सांगली महाराष्ट्र में है एंड अलुवा केरला में है, दो जगह हैं। कंपनी के 210 कस्टमर हैं जिनमें कि वो इंक्लूड करते हैं पावर यूटिलिटीज को भी, पावर इंडस्ट्रीज को भी और रिन्यूएबल एनर्जी एंटाइटीज को भी। अब कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं हम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज टू ऑफर फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस, experienced and qualified team, comprehensive product portfolio in power sector in India and abroad with high trade barriers, good track record of growth। तो कंपनी की ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कुछ एक, आप इनको देख सकते हैं और कंपनी के बारे में जान सकते हैं। अब कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स को हम पढ़ते हैं। ये 31 मार्च 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक का डाटा है हमारे पास, जो कि कंपनी के एसेट्स रहे हैं 31 मार्च 2022 में 252.86 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 253 करोड़ है। ये सारी डिटेल्स करोड़ में है। फिर नेक्स्ट ईयर 312 करोड़, 359 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, देन अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़। रिवेन्यू जो जनरेट कंपनी ने किया है वो 211, देन 273 करोड़, फिर 331 करोड़, देन 183.72 करोड़ रहा। प्रॉफिट जो मेनली हम जो देखते हैं किसी कंपनी का कोई काम करती है तो वो प्रॉफिट कितना अर्न करनी है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, तो 42 करोड़ इनका रहा 31 मार्च 2022 में। देन नेक्स्ट ईयर इनका जो रहा वो 39.89 रहा, फिर 55.47 एंड लास्ट 30 सितंबर 2024 में 50.08 इनका प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट के मामले में कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। नेटवर्थ जो है कंपनी का 160, 175, 190, देन 238.63 करोड़ में रहा। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टोटल बोरोइंग्स है जो कंपनी की, वो भी डिटेल्स शो की गई हैं स्क्रीन पर। अब बात करते हैं मार्केट के कंपटीटर हैं जो इसके कंपनी के क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आईपीओ जो आ रहे हैं, इसके मार्केट में कंपटीटर हैं जो, वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जी टी&डी इंडिया लिमिटेड। तो ईपीएस है इनका बेसिक 5.19, 3.24, 38.64 एंड 7.07। एनएवी है जो पर शेयर है वो 26.38 है, 39.49 एनएवी इसकी है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की। हिटाची एनर्जी की 320.86 एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है एनएवी का मतलब, कंफ्यूज मत होना आप लोग। जी टी&डी इंडिया का 48.5 और है। और पी रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो पर शेयर जो है ये 251.51, 308.63, 241.9। अब कंपनी के आईपीओ को डेट के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ 14 Feb को ओपन होगा और 18 Feb को क्लोज होगा।
19 मिडनाइट या फिर इवनिंग से आईपीओ की अलॉटमेंट आ जाएगी और 21 को ये लिस्ट होगा एट 10 AM ऑन NSE BSE एक्सचेंज। और आईपीओ का जो इश्यूइंग रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आप लोग इस पर जाकर के 19 को अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो 401 टू 425 पर शेयर रखा है। अब इसमें हम फेस वैल्यू भी देखेंगे, लॉट साइज क्या है, ठीक है, और इशू साइज क्या रखा है कंपनी ने। तो फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है, लॉट साइज 26 शेयर्स मिनिमम क्वांटिटी का लॉट साइज रखा गया है और 858.70 करोड़ का इशू साइज कंपनी लेकर के आ रही है मार्केट में। अब आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट को देखते हैं हम। रिटेलर्स के लिए मिनिमम जो रहेगी लॉट साइज रहेगा 1 और शेयर्स क्वांटिटी 26 एंड अमाउंट जो रहेगी 11,050 रुपीज की रहेगी। रिटेलर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 18 लॉट साइज 468 शेयर्स के लिए एंड अमाउंट जो कैलकुलेट होगी 1,98,900, ठीक है। स्मॉल एच मिनिमम जो अप्लाई कर सकते हैं 19 लॉट साइज 494 शेयर्स क्वांटिटी 2,09,950 अमाउंट रहेगी। स्मॉल एच मैक्सिमम 90 लॉट साइज रहेगा 2,340 शेयर्स की क्वांटिटी एंड 9,94,500 अमाउंट रहेगी। बिग एच मिनिमम 91 लॉट साइज 2,366 शेयर्स की क्वांटिटी एंड 10,05,550 ये अमाउंट रहेगी, ठीक है। आईपीओ का शेयर्स का कोटा और रिजर्वेशन जानते हैं अब। तो इसमें 75% शेयर्स कोटा क्यूआईबी के लिए है, रिटेलर्स के लिए 10% है और एनआईएचआई के लिए 15% कोटा रखा गया है। टोटल 100% ये रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है। और अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 49 रुपीज से लेकर के 135 रुपीज पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका, ठीक है। इसमें कंपनी में अगर आप देखोगे मार्केट में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस है, कभी अप है कभी डाउन है, तो जीएमपी मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। कोई भी आईपीओ हो, आइदर वो एसएमई है या फिर मेन बोर्ड आईपीओ है, वो इतना ही लगभग इसका है। और अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं ₹49 के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी है। जैसे कि ये वैल्यू है 425 मैक्सिमम प्राइस है और इसमें 49 ऐड करते हैं 474 एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस रहेगा। परसेंटेज वाइज अगर हम प्रॉफिट देखें लिस्टिंग डे पे तो 11.53% है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा वो 1274 रुपीज का रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कोई भी कुछ पूछना है और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।